स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सेकंड ईयर के लिए है। यदि आप आईटीआई में हो, कोई भी ट्रेड हो, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, सभी में जो ट्रेड होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी ट्रेड के लिए कॉमन पेपर होता है। यानी जैसा कि आपको मालूम होगा कि 25 क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और 50 नंबर के आपका पेपर होता है। कोई भी ट्रेड हो एम्प्लॉयबिलिटी सब में सेम लगती है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जो भी ट्रेड हो, एनी वन ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, सभी में एम्प्लॉयबिलिटी इसकी जो सब्जेक्ट होती है सब में कॉमन होती है। अभी जो क्वेश्चन है ये निमी का है। निमी ने अभी पीडीएफ लॉन्च किया है और वहीं से वो लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। जो पीडीएफ था उसमें से इंग्लिश इंग्लिश का है निमी ने, और जिसमें हम कन्वर्ट करके लाए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों है, यानी बाई लैंग्वेज आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पे भी आपके जो 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा तो ये भी बाई लैंग्वेज मिलेगा। फर्स्ट ईयर की क्लास अलग चल रही है, सेकंड ईयर की क्लास अलग चल रही है। फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। फर्स्ट ईयर के नाम से बना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर फोल्डर। उसी प्रकार सेकंड ईयर की क्लास करना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर की क्लास ऑलरेडी वहाँ पे डली हुई है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की देखना है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस चल रही हैं, सेकंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, यानी सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन यानी हिंदी के भी रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न जाए समझने में। यदि आप इंग्लिश समझ पाते हैं तो इंग्लिश समझिए, यदि आप हिंदी समझ पाते हैं तो हिंदी समझिए। अब बिना समय गंवाए हुए अपन चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, द प्लम्बर डैश डैश द पाइप स्टडी। कुछ क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग का यूज करके वहां पे आंसर बता सकते हो। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्लम्बर डैश डैश कल पाइप। ऑप्शन ए है रिपेयर्ड, ऑप्शन बी है रिपेयर्ड, ऑप्शन ए है रिपेयर, ऑप्शन बी है रिपेयर्ड, ऑप्शन सी है बास रिपेयर, ऑप्शन डी है वॉज रिपेयर्ड। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बाज रिपेयर्ड होगा, क्योंकि हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। द प्लम्बर वॉज रिपेयर्ड द पाइप यस्टरडे, यानी इसका राइट आंसर ये डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सरल क्वेश्चन है। बोल रहा है कुमार डैश डैश ए गुड कारपेंटर। कुमार डैश डैश एक अच्छा बढ़ई, कुमार एक अच्छा बढ़ई। ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट यानी अधूरा है। ऑप्शन ए में आ रहा है आर, ऑप्शन बी आ रहा है कैन यानी कर सकता है, ऑप्शन बी आ रहा है होना, ऑप्शन डी आ रहा है इज। भाई क्या होगा? कुमार इज ए गुड कंडक्टर, यानी सेंटेंस पूरा करने के लिए आप इज का प्रयोग करोगे। इज का प्रयोग करके ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। कुमार इज ए गुड कारपेंटर, कुमार एक अच्छा बढ़ई है। यहाँ पे इज का प्रयोग करोगे तो है आ जाएगा, यानी कुमार एक अच्छा बढ़ई है। राइट आंसर ये डी नंबर इसका आंसर होगा। इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन की, ताकि आपको भी कहीं दिक्कत ना जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर, नो दिस सेंटेंस। मतलब ये है कि कल आओ और दरवाजा ठीक कर दो, यह वाक्य है। कल आओ और दरवाजा ठीक कर दो, ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का सेंटेंस है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है इंपरेटिव यानी अनिवार्य, ऑप्शन सी है एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक, ऑप्शन डी है नॉन यानी कोई नहीं। ये जो सेंटेंस है ये है अनिवार्य। भाई ये मैंने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से पकड़ लिया। क्वेश्चन यही बोल रहा है कल आओ और दरवाजा ठीक कर दो, यह जो वाक्य है ये है अनिवार्य, यानी कल आपको आना ही पड़ेगा दरवाजा को ठीक करने के लिए, यही चीज बोला है। ये रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा का बी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग। सीटीएस एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो कि आईटीआई वाले बंदे करते हैं। और आईटीआई वाले बंदे यदि गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई गवर्नमेंट टीचर में, यानी आईटीआई वाले स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, तो उनको एक ट्रेनिंग कर दी पड़ती है, सीटीएस बोला जाता है। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। ठीक। हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन दिस सेंटेंस। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? सीटीएस प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है। यह जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है
विषयादिबोधक, ऑप्शन बी है अनिवार्य, ऑप्शन सी है घोषात्मक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। एनी एक्सप्लेमेंट्री इसका राइट आंसर होगा। विषय विधिबोधक इसका राइट आंसर ए नंबर का परफेक्ट होगा। यानी ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट आ रहा है एक्सप्लेमेंट्री, यानी राइट आंसर ए नंबर होगा, ना कि अनिवार्य होगा, ना कि घोषात्मक होगा, ना तो डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको डैश डैश होना चाहिए। यानी आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, किस तरह होना चाहिए। ऑप्शन ए है असभ्य, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, ऑप्शन सी है फॉर्मल यानी औपचारिक, ऑप्शन डी है नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। सबको मालूम है कि हम अपने बॉस से यदि मिलते हैं तो वहां पे फॉर्मल तरीके से मिलेंगे, यानी औपचारिक तरीके से मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर सही होगा। क्या सी नंबर सही होगा, यानी फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से हम अपने बॉस से मिलेंगे। राइट आंसर लीजिए सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी, ग्राहक ने महिला से एक रिक्वेस्ट करती है एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल, वो अनुरोध करती है कि हमें फोन दिखाओ, अलग अलग प्रकार के फोन दिखाओ, मोबाइल फोन दिखाओ। द कस्टमर आस्क टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ मोबाइल टू, यानी बोलती है हमें अलग अलग टाइप के मोबाइल दिखाओ, और ग्राहक ने उससे क्या पूछा, मोबाइल की कीमत का भी उल्लेख किया। तो यहाँ पे क्या आएगा वही चीज पूछ रहा है, सेंटेंस अभी अधूरा है, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसा कि हिम यानी उसे उसका, हिज यानी उसका, हर यानी उसकी, इट यानी यह। भाई उन्होंने क्या पूछा, उसकी कीमत पूछा, किसकी, फोन की कीमत पूछा, तो यहाँ पे हिर आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा, यानी उसकी कीमत पूछा, किसकी, फोन की कीमत पूछा, किसने, लेडी ने फोन की कीमत पूछा। बोला ग्राहक ने पूछा उसकी मोबाइल की कीमत। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो द हॉल टिकट फॉर द, पूछता है आईटीआई का प्रिंसिपल, आईटीआई प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, आईटीआई प्रिंसिपल था मनोज को बुलाया, और प्रिंसिपल ने पूछा कि सीटीएस परीक्षा के हॉल टिकट दिखाने के लिए, क्या बोलता है कि आप सीटीएस परीक्षा के हॉल टिकट दिखाओ। ये जो सेंटेंस है तो यहाँ पे आएगा हिम हिज, यानी हिम हिज। यहाँ पे जो सेंटेंस है यहाँ पर आप हिम करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, एच आई यस, हिम हिज, यानी उसे, उसका ही एडमिट कार्ड पूछने के, जैसे कि प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल ने बोला मनोज आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, किसका, सीटीएस एग्जाम का या आईटीआई एग्जाम का। इस तरह के सेंटेंस आपको पूरा करना है, तभी इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ना कि उससे उसकी होगा, ना तो उसका उसकी होगा, ना तो उसकी उसका होगा। ये तीनों गलत हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बनाने में, कोई बात नहीं, कल से सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कि हाउ आर यू, व्हाट अस ऑफ दिस आर एग्जांपल, यानी हेलो क्या है हाल, क्या चल रहा है, ये किसके उदाहरण है। भाई ये बताना है, कोई आपसे बोल रहा है हेलो क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है आज के जीवन में, ये एग्जाम्पल किसके हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार, ऑप्शन सी है पॉलिटिक कम्युनिकेशन यानी सविनय संचार, ऑप्शन डी है नॉन यानी कोई नहीं। भाई आपने भी सुना होगा हेलो हाय क्या चल रहा है, ये कौन करता है, ये तो आपके दोस्त भाई करते हैं, आपसे बड़े वाले करते हैं, ना कि आप अपने बॉस से कर सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सब बॉस के सामने आप नहीं कर सकते। ये दोस्तों में कर सकते हो, पार्टी शादी में गए हो वहां पे बोल सकते हो। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं ये होते हैं इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संचार है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के उदाहरण है, किसके,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। मैंने बताया था कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन भी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार हिंदी, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना, यानी दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, यही होता है कम्युनिकेशन। जिस वाक्य में या जिस में शब्दों का प्रयोग किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसमें इशारों का यूज किया जाता है वो नॉन वर्बल। जैसा कि हम इशारा कर रहे हैं ऐसे, तो आप समझिए कि बोल रहे हैं मारेंगे, ऐसे कर रहे हैं आप समझ के हेलो हाय बोल रहा है, ऐसे कर रहे हैं बोला क्या हो कैसे हो, तो मतलब जिसमें से इशारों का यूज किया जाए वो होता है नॉन वर्बल, जिसमें से शब्द का यूज किया जाता है वो होता है वर्बल। कम्युनिकेशनल भी उसी प्रकार के होते हैं, जिस पर एक होता है फॉर्मल तरीके से बात करना, फॉर्मल तरीके से बात करना, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका का मतलब यही होता है कि आप अपने जैसे ऑफिस में आप अपने बड़ों से, आप अपने बॉस से एक फॉर्मल तरीके से बात करोगे। उसी प्रकार इनफॉर्मल का मतलब होता है अपने दोस्त से, अपने शादी पार्टी में कहीं गए हैं, कहीं पिकनिक में गए हैं, तो एक आदमी इनफॉर्मल तरीके से बात करता है। जैसा कि दोस्त से अपन बोलते हैं कहाँ गए थे बे, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, कैसे हो, तू तो कल मिला नहीं, तू तो बुलाया था। ये होता है एक इनफॉर्मल तरीका, ये हम लोग दोस्तों में बात करते हैं। तो वही है हेलो क्या हाल है, क्या चल रहा है, ये चीजें हम लोग दोस्तों में बोलते हैं। और अपने बॉस से ये नहीं बोल सकते हेलो कैसे हो क्या चल रहा है, हम वहां पे फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, एक रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उसको बोला जाता है औपचारिक। और इनफॉर्मल को बोला जाता है अनौपचारिक। ये एक कम्युनिकेशन का प्रकार है, यानी संचार का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये बोला कि हाउ डू यू कम टू वर्क, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। दिस आर एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको बताना है कि एग्जाम्पल किसके हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार, बी नंबर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार, सी नंबर है इम्पोलिटी कम्युनिकेशन यानी अभद्र संचार, डी नंबर है इनप्रॉपर कम्युनिकेशन यानी अनुचित संचार। भाई हम कहीं भी ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, हमारी योग्यता देखी जाती है, क्वालिफिकेशन, हमारा ड्रेसेस का पहनावा देखा जाता है कि हम आप क्या पहन के गए ऑफिस में। ये सारी चीज दर्शाती हैं कि आप एक औपचारिक संचार है, औपचारिक व्यक्ति हैं, यानी फॉर्मल तरीके से आप किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए आते हैं, फॉर्मल तरीके से आते हैं। इसका एग्जाम्पल यही होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी राइट आंसर इज ए नंबर सही होगा। अब आप लोग को मैंने बता दिया कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी हम लोग जब भी रिस्पेक्ट से किसी से बात करते हो फॉर्मल तरीका हो गया। इनफॉर्मल जब हम अभद्र तरीके से बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल। हम लोग जैसे कि गलत तरीके से बात दोस्तों यारों से करते हैं, और फॉर्मल तरीके से अच्छे से बात हम लोग अपने सर से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, अपने बड़े भैया से करते हैं, अपने फादर से करते हैं। ये फॉर्मल तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर जो 10वां हमारा है, बोला कि यदि आप किराने की दुकान में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो आप कैसे मिलेंगे। लिखा है इफ यू मीट योर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हो, टीचर हो, मालिक हो, जो भी हो, इन द ग्रोसरी स्टोर। यदि आप सुबह सुबह जैसे दूध लेने गए किराने की दुकान में, पता चला कि वहां हमारे बॉस भी मिल गए या हमारे सर भी मिल गए, तो आप उनसे कैसे मिलोगे, कैसे पेश आओगे। ऑप्शन दिया गया है टर्न योर फेस एंड गो वे, अपना मुंह फेर लो और चले जाओगे क्या, नहीं। रन टू हिम हर एंड हग हिम हर, उसके पास दौड़े और उससे गले लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ग्रेट हिम हर फॉर्मली, उसको औपचारिक तरीके से स्वागत करेंगे। इसका राइट आंसर ये सी नंबर सही होगा। यानी हम अपने बॉस का एक औपचारिक तरीके से स्वागत करेंगे कि सर कैसे हैं, जैसे कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सर, यदि हम पैर छू सकते हैं पैर छू लेंगे। यानी एक होता है रिस्पेक्ट से बात करना, यानी औपचारिक तरीके से हम अपने बॉस से, अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे। इसका राइट आंसर ये क्या होगा, सी नंबर परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये है व्हेन यू ब्रो ए स्क्रू ड्राइवर फॉर ए ट्रेनिंग यू शुड से, यानी जब आप किसी प्रशिक्षण से, किसी ट्रेनिंग से पेचकस उधार लेते हैं तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, आप दोस्त यार वो काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, यदि सामने वाले दोस्त से या सामने वाले से हमें आप पेशकश लेना है, पेशकश की जरूरत है, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, तो आप कैसे मांगोगे।
ऑप्शन ए दिया है गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेचकस दो। दो मतलब गलत शब्द है, नहीं बोल सकते दो। दूसरा है कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना दे सकते हैं स्क्रू ड्राइवर, ये सही बैठ रहा है। ऑप्शन सी है व्हाट ए नाइस स्क्रू ड्राइवर यू है, कितना अच्छा पेचकस है आपके पास, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। डी है स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेचकस छोड़ दो। मगर इसका जो राइट आंसर बैठ रहा है बी नंबर बैठ रहा है कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना दे सकते हैं पेचकस, हाँ दे सकते हैं। इस तरह से आप बात करोगे अपने पड़ोसी से, अपने बगल वाले सहकर्मी से जो साथ में काम करता है, इस तरह से आपको बात करनी है। ना कि बोल दोगे भाई लाओ पेचकस दे दो, भाई हम अपना पेचकस मेरे पास छोड़ दो, ना तो आप छड़ाओगे झटवी झट्टा करोगे। आपको यही बोलना है क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं, दे दे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, फालतू की बात तुम लोग ज्यादा सुनते हो। कंपनी ने बढ़ई से एक बॉक्स डिजाइन करने को कह दिए। द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स। ठीक, कंपनी ने एक बढ़ई से एक कारपेंटर से बोला एक बक्सा बना दो, एक बॉक्स बना दो। आयाम जब इसे मंजूरी मिल गई तो उन्होंने कई बनाए कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ। with the give dimension when it was a approved he made any more for the company। मतलब आयाम का मतलब जब होता है कि जब हम बड़े को नपीत दे दिए भाई हमें इतने बाई इतने का एक डब्बा बना दे, बॉक्स बना दे, हम उसको अप्रूवल दे दिए बनाने के लिए, तब वो क्या किया बोलता है जब उन्होंने कई बनाए कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ। और क्या बहुत कुछ बनाया, ऑप्शन ए है बॉक्स, ऑप्शन बी है कैबिनेट्स, ऑप्शन सी है बॉक्सेस, ऑप्शन डी है हैमर है नंबर। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा बॉक्सेस। और क्या बनाए, बहुत सारे बॉक्सेस बना दिया। कौन, बढ़ई ने, कारपेंटर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है मैग्नीफाइड लार्ज दिन थिन लेंथी स्क्वायर बेड्स स्क्वायर हॉट ए एग्जांपल ऑफ। भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला। चौकोर, चमकीला, चमकीला के बाद तीखा, कठोर, इसके किसके उदाहरण हैं। बड़ा, भव्य, पतला, लंबा, चौकोड़ा, चमकीला, कठोर, ये एग्जाम्पल किसके हैं। ऑप्शन ए है डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णन करने वाले शब्द। ऑप्शन बी एक्शन वर्ड, कार्रवाई के शब्द। ऑप्शन सी है प्रोनाउन, सर्वनाम के। नेमिंग वर्ड। सबको मालूम है ये डिजाइनिंग है, ये एक वर्णन करने वाले शब्द हैं। क्या है, वर्णन करने वाले। जैसे हम किसी बड़े घर का यही बोलते कितना बड़ा घर था, कितना अच्छा है, कितना चमकीला है, चौकोर है, तीखा है। भाई हम ये भी बोलते हैं चाकू हमारा बहुत तीखा है, बहुत तेज है, मतलब वर्णन कर रहे हैं चाकू को। ये वाला चाकू लेना, ये दूसरा वाला चाकू लेना, वो वाला चाकू बहुत तेज चलता है। कठोर, ये लकड़ी बहुत कठोर है, इसका दरवाजा बनाओ, यानी हम किसी न किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वर्णन करने वाले चीज होते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर ये बोला है कि टेबल हो गया, वायर हो गया, सॉकेट हो गया, केबल हो गया, हैमर हो गया, नील हो गया, पाइप हो गया, मोटर हो गया, फ्रिज हो गया। जो एग्जाम्पल है तो ये किसके एग्जाम्पल हैं। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जो एग्जाम्पल है किसके हैं। पहला है एक्शन वर्ड, कार्रवाई के शब्द नहीं हो सकते। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के शब्द नहीं हो सकते। डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णन करने वाले शब्द नहीं हो सकते। ये होगा नेमिंग वर्ड यानी नामकरण। इसका राइट आंसर इज ए डी नंबर परफेक्ट होगा। क्या, डी नंबर। नेमिंग वर्ड यानी नाम है, जैसा कि मैंने रख दिया ये सॉकेट है, ये बोर्ड है, ये घड़ी है, ये पेन है, ये फ्रिज है, ये मोटर है, ये पाइप है, ये कील है। एक तरह से नेमिंग वर्ड हो गए, सभी चीज का कहीं ना कहीं नेम है। ठीक, ऐसे चीज को नेमिंग वर्ड कहेंगे। इसका राइट आंसर ये डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट और एग्जांपल ऑफ। यानी ठीक करना, मापना, खींचना, उठाना, पसीना, पीसना, मिलाना, संचित करना, ये किसके उदाहरण है। ये जो उदाहरण है एक्शन वर्ड है यानी कार्रवाई के शब्द हैं। इसका राइट आंसर इजे बी नंबर सही होगा। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन आज करवाए हैं, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पे। डेली अपन 15 क्वेश्चन करेंगे, आप 15 क्वेश्चन समझते जाइए, हमें जरूर फॉलो अप करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आज की फर्स्ट क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।
जय हिंद, जय भारत।